developments which is going on all across. BCCI has instructed the franchisee KKR to release one of their player, Mustafizur Rahman of Bangladesh, from their squad, and BCCI has also said that if they ask for any replacement, BCCI is going to allow that replacement. बात हो चुकी है मैनेजमेंट से, वो यही है कि इस समय मुस्तफिजुर रहमान IPL 2026 नहीं खेलेंगे। मैं कहता हूं कि इससे पहले कि बाद में IPL के बीच में दंगे फसाद हो, बेकार में बांग्लादेशी प्लेयर्स को वहां गंदे अंडे पड़े, जूते पड़े और जो है भीड़ बेल लगाम हो जाए, इससे बेहतर है कि बांग्लादेशी प्लेयर्स का बायकॉट किया जाए और जो सोल्ड हुए हैं उन्हें दोबारा जो है IPL से निकालकर बाहर फेंका जाए। क्या क्या मुल्क है ये? कौन लोग हैं ये दावा करते हैं कि ये क्रिकेट का सबसे बड़ा जो है वो दिग्गज इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंट्री है और ये दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक जमहूरियत है और ये खेल से प्यार करने वाले लोग हैं। आपका मसला बांग्लादेश की सरकार से हो सकता है, आपका मसला बांग्लादेश की गवर्नमेंट से हो सकता है, मुस्तफिजुर रहमान के साथ आपका क्या मसला हो सकता है? वो इस बुनियाद के ऊपर मुस्तफिजुर रहमान को आज IPL से निकाल दिया गया है। पहले तो इन्होंने सिर्फ एक बांग्लादेशी, वो भी शाहरुख खान की KKR ने पिक किया 9.9 करोड़ में। बांग्लादेश के किसी प्लेयर्स को पहले इन्होंने पिक ही नहीं किया। चलो हम तो आपके दुश्मन सही, 1971 में तो बांग्लादेश को बनाने में आप लोगों ने पाकिस्तान के साथ कह रहे हैं कि IPL तो चाहता था लेकिन BCCI ना उसने साजिश कर दी। गधे के बच्चों, IPL है किसका? IPL है किसका? ढाका में कोई बनियान कच्छे बनाने की कंपनी, उसका IPL है? अबे BCCI इज द कंट्रोलिंग अथॉरिटी। क्या बात कर रहे हो यार? कह रहे IPL चाहता था, BCCI नहीं चाहता था। और ये वही लोग हैं, मैं बता रहा हूं, इनको तो क्रिकेट में भी जलील करना बाकी है। ये बांग्लादेशियों को ये ऐसे हैं कि एडवर्टाइजिंग चल रही है, इतना जहर है। अबे तुम्हारा देश हमने बना के तुम्हें दिया है, जो तुम्हारा मुल्क है ना बांग्लादेश, तुम्हें हमने बना के दिया है। इट इज द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस दैट क्रिएटेड बांग्लादेश। तुम्हें तो पाकिस्तानी मार मार के सुअर बना रहे थे, ऑपरेशन सर्चलाइट भूल गए तुम। आज तुम हिंदुओं के साथ वो कर रहे हो। मैंने इसी प्लेटफॉर्म पे तुम्हें सपोर्ट करा, वो मेरी गलती है, वो मेरी गलती है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, मे बी द पाकिस्तानीज न्यू हाउ टू हैंडल यू, मे बी दे न्यू बेटर देन अस, क्योंकि तुम यही जबान समझते हो। वहां पे रेमंड्स ने अपनी फैक्ट्रियां हटा ली, ठीक है जी। अडानी कहता है मैं तुम्हें पावर नहीं दूंगा। भारत धीरे धीरे चूड़ियां कस रहा है, धीरे धीरे चूड़ियां कस रहा है, और भारत को और चूड़ियां कसनी पड़ेंगे। एब्सोल्यूट लैक ऑफ क्लास एंड सोफिस्टिकेशन। बांग्लादेशी क्रिकेटर्स एंड बांग्लादेशी फैंस, एब्सोल्यूट लैक ऑफ क्लास एंड सोफिस्टिकेशन, एब्सोल्यूट। यू बिहेव लाइक इलिटरेट पीपल एंड यू डिजर्व पनिशमेंट। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करूंगा, सर इनको एक बार ट्रेलर दिखा दो। मैं मोदी जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, सर इनको ना बांग्लादेशियों को एक बार ट्रेलर दिखा दो सर, छोटा सा। ये वही समझते हैं भाषा, ये वो वी स्ट्रांगली कंडेम द किलिंग ऑफ हिंदूज, ये सब नहीं समझते ये लैंग्वेज सर, इनको नहीं समझ में आता। इनको समझ में आता है कि टैंक चल रहे हैं सड़क पे। आप इतिहास देखिए ना इनका, इनको यही समझ में आता है टैंक चल रहे हैं सड़क पे, फौजी बटों से पिटाई हो रही है, लात घूस, इनको यही लैंग्वेज ही समझ में आती है। दैट इज व्हाट दीज पीपल अंडरस्टैंड। दे डोंट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ सिविलिटी एंड लैंग्वेज ऑफ डिसेंसी, बिकॉज दे आर नॉट सिविल एंड डिसेंट पीपल। दे ओनली अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ फोर्स। सो लेट अस स्पीक टू देम इन द लैंग्वेज दैट दे अंडरस्टैंड। दोस्तों बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि आज कांग्रेस पार्टी ने बोला कि वहां पे हिंदुओं को मारा जा रहा है, उनको बचाओ, मुझे अच्छा लगा और मैं धन्यवाद करता हूं कांग्रेस पार्टी को। लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी से यह भी कहना चाहता हूं कि साहब जब आप ये सपोर्ट कर रहे हैं ना, तो आप CAA को भी सपोर्ट करिए, क्योंकि एक एक करके हिंदुओं को वहां पे मार देंगे। कि भाई एक तरफ तो बांग्लादेश में हिंदुओं को पीटा जा रहा है, उनको जिंदा जलाया जा रहा है, उनके ऊपर इतने ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं वहां पर, और दूसरी तरफ हम उन बांग्लादेश के खिलाड़ियों को IPL में खिला रहे हैं, उनको 9 करोड़ 20 लाख रुपए दे रहे हैं। लोगों ने सवाल शाहरुख खान के ऊपर भी उठाया, जो कि KKR के ओनर हैं, उनके ऊपर सवाल उठाया कि भाई शाहरुख खान हमेशा ही ऐसा क्यों करते हैं, चाहे बात पाकिस्तानी प्लेयर्स की हो। प्लेयर्स ऑक्शन हो रही थी, आप तब ये हिदायत जारी करते तमाम फ्रेंचाइजेस को कि आपने बांग्लादेशी प्लेयर्स को नहीं लेना, जैसे आपने पाकिस्तानियों को पिछले 15 साल से रोका हुआ है। हमारी क्रिकेट फिर भी चल रही है ना, तो कोई फर्क तो नहीं पड़ा। तो आप पहले बोल देते, जब उन्होंने ले लिया और जब अनाउंस हो गया, अब उसको निकाला क्यों है? सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि ट्वीट्स हुए, और ट्वीट्स कौन कर रहे? चंद हजार इंडियंस जो हैं, ज़हनी मरीज और एक्सट्रीमिज्म, एक्सट्रीम मैं यही बोलूंगा, एक्सट्रीमिस्ट टाइप ही बोलूंगा। एक्सट्रीमिज्म उनके अंदर चला गया है। चंद हजार हैं या चंद लाख हैं इंडियंस, चंद हजार एक्सट्रीमिस्ट लोगों की वजह से और चंद 100
टीवी के ऊपर कोई प्रोग्राम हुए होंगे और या कोई दो चार कोई पॉलिटिशियंस ने बात की होगी कि आपने एक बांग्लादेशी प्लेयर्स को क्यों अपनी जो है वो आईपीएल के अंदर रख दिया है, और 144 करोड़ इंडियंस के ऊपर वो चंद लाख एक्सट्रीमिज्म की सोच वाले जो लोग हैं वो भारी हैं भाई, चंद लाख हैं। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल के अंदर रखना चाहिए या निकालना चाहिए। आप इसका एक ऑनलाइन करवा लीजिए, रेफरेंडम करा लीजिए। 90% इंडियंस कहेंगे कि लड़का क्रिकेट खेलता रहे, हमें उससे कोई मसला नहीं है। 90%। वो जो 10% है सोशल मीडिया के ऊपर, वो इतनी सख्त लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, इतनी सख्त लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं कि बीसीसीआई थर थर कांपना शुरू हो जाता है। लाहौर में पाकिस्तान के साथ आके चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पर क्या मसला था इनको? क्योंकि एक्सट्रीमिज्म सोच के जो लोग थे उन्होंने कहा कि नहीं, हम पाकिस्तान टीम नहीं लेके जानी है, तो बीसीसीआई कांपना शुरू हो गया। तो उसके जवाब में फिर पाकिस्तान ने कहा कि आपको भी कोलंबो आके खेलना पड़ेगा। जैसे इन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल की बुनियाद के ऊपर कंफ्लिक्ट चल रहा है बांग्लादेश में। आपको पता है कि वहां पे बहुत मामला खराब चल रहे हैं, पॉलिटिकली कंसर्न्स चल रहे हैं, बहुत चीजें खराब है बांग्लादेश में, प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं। अब जाहिर है ये चीजें तो सही नहीं होती, कोई भी कहीं भी हो तो किसी की भी जान जाए तो उसका तो हर इंसान को दुख होता है, कोई भी हो, यहां पर वहां पर भी कोई जान नुकसान हुए, जाहिर है वो एक चीज तो बिल्कुल ठीक नहीं रहती है। लेकिन देखो बात हुआ कि स्पोर्ट्स, अब मुस्ताफिजुर रहमान, अब लोग उसको गालियां दे रहे हैं, मैं देख रहा हूं इंडियन फैन। अब उसने क्या किया, मतलब मुस्ताफिजुर रहमान ने क्या किया? बट ठीक है वो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उसका कोई लेना देना नहीं है, उसका वो तो खेल रहा है, अपना खेलते हैं। टीम ने उसको 9 करोड़ में पिक किया, टीम की जरूरत थी तब उन्होंने पिक किया, कोई ऐसा नहीं था कि कोई रिश्तेदार था मुस्ताफिजुर रहमान, टीम की जरूरत थी तो टीम ने पिक किया। अब इस तरह के रिमार्क्स देना, धवन भी थोड़ा सा अपने आपको पॉलिटिकली इन रखना चाहते हैं, इस तरह के स्टेटमेंट्स देते हैं। बीइंग अगर ह्यूमन आपको भी थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। अभी धवन के ऊपर जो इंडिया की वो एजेंसी थी उनके पीछे पड़ गई थी, इन्होंने बैटिंग को प्रमोट कर रहे थे, इवन इंडिया ने बैन लगा दिया था जो कि गवर्नमेंट थी, उसके बावजूद ये बैटिंग प्रमोट कर रहे थे। अगर आप इतने, तो आपको ये भी सोचना चाहिए कि जो आपके फैंस हैं वो आपको पसंद करते हैं, आपको प्यार करते हैं, तो आपको थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए कि आप अपने फैंस को जुए में मत लगाओ। आपके पास पैसे की कमी है, कितना आपने आईपीएल खेला, इंडिया खेला, आईसीसी इवेंट खेले हैं, जीते भी हैं, चैंपियंस ट्रॉफी भी जीते थे आप 2013 की, मतलब क्या कमी है आपके पास? फिर भी अगर आप जुए को प्रमोट कर रहे हो इस टाइम, तो वो भी चीज समझ नहीं आती है, कोई नहीं करना चाहिए। बाकी इस तरह के स्टेटमेंट सारी आप कुछ लोगों को खुश करने के लिए दे दो तो वो दे दो, लेकिन कोई वो ऐसी चीज नहीं है। उन्होंने स्टेटमेंट दिया जी मुस्ताफिजुर रहमान को 9 करोड़ दे दिया, इससे पता नहीं वो कितने अमीर हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। हेलो दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देखा होगा कि दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया जब से आईपीएल ने डिसीजन लिया है कि भाई बांग्लादेश की जो मुस्तफिजुर रहीम जो प्लेयर है वो उसको बाहर कर दिया है, और बीसीसीआई ने कंफर्मेशन बता दिया है कि भाई जो केकेआर है उसको बाहर कर दिया और दूसरा चुन ले। इस पर पाकिस्तानी मीडिया में खलबली मच गई कि भाई इंडिया के अपने औकात दिखा रहा है, पैसे के दम पर किसी को लेता है, किसी को बाहर कर देता है। अगर लेना नहीं था तो बाहर करना था तो ले आ क्यों? दोस्तों पहले की माहौल ठीक था, जब कुछ दिन पहले हिंदू में उसको जलाया गया, मारा गया, पीटा गया, उसके बाद बीसीसीआई ने ये एक्शन लिया और बांग्लादेश को भी औकात दिखाई कि तुम भी पाकिस्तान के जैसा ही हो। इस पर पाकिस्तानी मीडिया बांग्लादेश के सपोर्ट में आ गया कि भाई बांग्लादेश के साथ नाइंसाफी हो रहा है, बांग्लादेश ने हिंदू लोगों को जलाया जा रहा है, मारा जा रहा है, वो इंसाफी नहीं है। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मैं आपको इसी प्रकार का वीडियो आपके लिए लाता रहूं। सबसे के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।